भागों में से कुछ भाग को देखेंगे। हमारी जिंदगी में पिछले दिनों में बहुत सारी जिंदगी में कुछ नया बदलाव और बहुत कुछ अच्छी बातें हुई होंगी, कुछ की जिंदगी में बुरी बातें हुई होंगी, कुछ की जिंदगी में कमी वाली बातें हुई होंगी, कुछ की जिंदगी में परेशानियां हुई होंगी, कुछ की जिंदगी में झगड़े हुए होंगे, कुछ की जिंदगी में उनको समझ में नहीं आया होगा ये क्या हो रहा है, ऐसा हुआ होगा, कुछ बहुत ही ज्यादा खुश हुए होंगे। बीते दिनों में परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हमारे कुछ कार्य और कुछ चीजें अच्छे तरीके से हों, और वो शुरुआत को दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और जिन बातों का हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी भी आई, और जिन बातों के बारे में हम सोच रहे थे उस तरफ हम आगे निकलने पाए, और परमेश्वर ने उसमें हमारे लिए अनुग्रह किया। हाँ, आज हम जो देखेंगे उसमें दो तरीके से, तीन तरीके से बात को देखें। है तो एक ही बात। वो बात यह है कि हम सब उस बात को जानते हैं। वो बात है जो हमें परमेश्वर से लेने को और इस पृथ्वी पर राजा की नीति, राज्य करने, सिर बनने, जीत को हासिल करने और उन सब चीजों को दिखाता है। लेकिन मेरी बातों को जब आप ध्यान देंगे तो शुरुआत में एक बात बताऊंगा जो परमेश्वर से संबंधित बातों में सब जानते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा छिपा हुआ है। सबसे बड़ा खतरा। दूसरा, वो बात जो परमेश्वर हमसे कही है कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोच रखता हूं, फिर भी मैं कैसे काम करता हूं, क्या सोच रखता हूं, फिर भी मैं क्या काम करता हूं, समझो मेरी बात को, ऐसा। तीसरा, कि हम उन बातों को जो परमेश्वर ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें ये बनाऊंगा और ये रखना चाहता हूं और ऐसा करना चाहता हूं, उन बातों को नहीं होता हुआ देखते हैं, और हमको ऐसा लगता है ऐसा क्यों। तो उसमें से एक, इसको रहस्य तो नहीं बोलते, लेकिन फिर भी यदि इसको ना समझें तो यह हमारे लिए नुकसान का कारण है। अगर हम उसे समझ लें तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। आप परमेश्वर को ऐसा समझेंगे मानो जैसा कि आप उसके घर में रहते हो और आप उसे रोज बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। फिर क्या बात होती है, हम दाऊद के जीवन में से और परमेश्वर हमसे क्या चाहता उसमें से कुछ बात को समझेंगे। मैं इन बातों में से सबसे प्रामुख्य बात है, परमेश्वर बोलने पर, इस पृथ्वी हो, आसमान हो या पृथ्वी के ऊपर की कोई बात हो, परमेश्वर ऐसा बोलने पर क्या बात सबसे प्रमुख आपके दिमाग में आता है? परमेश्वर, गॉड, द क्रिएटर गॉड, ऐसा अगर हम बोलते हैं तो कौन सी बात है जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए? जो किसी देवता, किसी ईश्वर, किसी प्रभुओं के ऊपर लोग अगर हैं, तो हमारा परमेश्वर जब बोलता प्रभुओं का प्रभु, तो बहुत सारे प्रभु हैं। उनके पास वो चीज नहीं जिस परमेश्वर को हम जानते हैं उसके पास। अगर उसको जानते भी हैं, बाकी लोगों ने अगर बात भी किया है उस विषय में, तो वो बात ऐसा है मानो एक बड़ा थीसिस में से क्लास केजी नर्सरी की एक बात को कहकर उसी को पूरा थीसिस को, पूरे डॉक्टरेट के पूरे उस चीज को उसमें समाहित करके यही सब कुछ है बोल दिया, ऐसा वाली बात। जैसा परमेश्वर का प्रेम, मान लीजिए परमेश्वर का प्रेम जैसा है, उसके बारे में अगर बोले तो प्रेम है। मैं भी, परमेश्वर प्रेम करता है, हाँ, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से प्रेम करता हूं, मैं भी अपनी बीबी से प्रेम, मैं भी अपनी बहन से, मैं भी अपने भाई से प्रेम करता हूं, मैं भी अपने दोस्त से प्रेम, हाँ, प्रेम। पिक्चर में भी प्रेम दिखाता, लेकिन क्या वो प्रेम और जो परमेश्वर का है, वो जो इतिहास बदलने की सामर्थ्य को रखता है, जीवन बदलने की सामर्थ्य को रखता है, जबकि हमारा प्रेम समय के साथ खत्म होता चला जाता है, या फिर किसी एक इंसान को बदलने की सामर्थ्य को कभी कुछ दिनों के लिए रखता है या कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए रखता है। कितने सारे लोग हैं जो प्रेम करेंगे, विवाह करते, और 1 साल के बाद विवाह रद्द हो जाता, उनका विवाह टूट जाता, प्रेम खत्म हो गया बोलते हैं। लेकिन तो बताइए कि प्रेम में ही इतनी बड़ी बात है, तो इससे भी बढ़कर परमेश्वर बोलने पर
जो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसके कारण से हम उससे उसकी और वो हमारी जो सहभागिता है, वो सहभागिता, वो जो इंटरेक्शन है जिसको हम लोग हासिल नहीं कर पाते, इसको मैं बोरिंग विषय से लेकर, ये सुनने के लिए बड़ा बोरिंग सा लगता है। चर्च ने, कलीसिया ने इस चीज पर तवज्जो नहीं दिया। They have not concentrated upon this subject as it should be. They have used this topic so many times and has made these statements so many times, but has made it very lightly. अभी हाल ही में मैं कार चला के जा रहा था, तो कार चला के जाते समय मेरे साथ बाजू में कोई बैठा हुआ था, तो ऐसा बोल रहा था कि आप आगे जाके फंसने वाले हैं, गाना गा के आप आगे जाके फंस जाएंगे। असल में हुआ ये था कि वहां पर एक दो रोड था और इसमें से आने वाला रोड है, यहां जाने वाला रोड है। तो इस रोड में जब हम जा रहे थे बड़ा भीड़ था, तो मुझे साइड में जगह दिखा, तो मैंने कोशिश किया कि साइड में चला जाए। वहां पर सामने में दो कार खड़ा था, मुझे लगा वो ट्रैफिक का कोई कार है, ठीक है। तो ट्रैफिक का कोई कार है सोचकर मैं उसके पीछे जाने लगा। वहां जाके देख रहा हूं, अरे ये तो खड़ा हुआ कार है, ये तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं धीरे धीरे बढ़ता इधर, तो इधर आगे निकल जाता। लेकिन साथ में बैठा हुआ इंसान ने बोला आप आगे जाके फंसने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगा कोई गाना जैसा, आप आगे। हेलो, आवाज आ रही है? अभी आ रही है? पता है ना, अभी इंडिया में 5G आने वाला है ना, ऐसा क्या बताया। गाना पूरा नहीं था, कोई गायक नहीं है, आंचल जैसा कोई गायक नहीं थी, लेकिन उसने बोला आप आगे जाके फंसने वाले हैं। सीरियस बातें सीरियस तरीके से करनी चाहिए। मैं वहां गया और फंसने ही वाला था, फिर मेरे को समझ में आया गाड़ी खड़ी हुई है, ये साइड करके निकाल लिया और अच्छा हो गया, हम निकल गए। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें होती है जिसको सीरियसली अगर कलीसिया ना बात करे, परमेश्वर के समाज के लोग उसको सीरियसली ना लें, तो सच में जाके फंस जाएंगे। जिंदगी के रास्ते में ऐसे कहीं मोड़ आते हैं जहां पर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप जा करके फंस जाएंगे। वो ऐसा बोलने से नहीं होता आप आगे जाके फंसने वाले हैं, गाना के बजाय अरे आप सामने में गाड़ी खड़ी है, आप फंस जाओगे, वहां मत जाओ। इंस्ट्रक्शन, वी नीड परफेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। कलीसिया, परमेश्वर ने इस इंस्ट्रक्शन को इसमें दिया है, बड़े सिंपल तरीके से उसको छोड़कर बाकी सब करने की कोशिश करते। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती, लेकिन उस लेवल की नहीं जिस लेवल की अगर हम इसको समझकर अगर हम अपने आप को रखेंगे, तब जब चीजें बनेंगी वो चीजें अलग होंगी। आपके सामने में परमेश्वर के लोग, आवाज कटा होगा बीच में, है ना, बीच में कुछ फोन आते रहते हैं इसीलिए। हाँ, आपके सामने में परमेश्वर के लोग या जो परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ एक होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर अपना पलटा लेता है। एक होता है, क्यों तूने मेरे दास को छुआ, वो मेरी आंख की पुतली है। ऐसी वाली बातें भी अलग होती हैं। आप इतने साधारण नहीं हैं। यहां मैं आज बदला लेने या पलटा देने की बात नहीं कर रहा हूं। हम परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने हमारे रखा, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल हमारी जिंदगी में हो, उसके लिए क्या वो बड़ी जरूरी बात है, जिसको कलीसिया ने बहुत आसानी से रख दिया और बहुत सिंपली उस चीज को हैंडल किया है, जिसको हम सिर्फ शब्दों में समझते और उसको परमेश्वर की कुछ क्रियाओं, जो परमेश्वर जो टूल रखा, उसके साथ हम उसको घोषणा कर देते। उस घोषणा करने वाली बातों तक हम सीमित रह जाते। तो उस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो उसमें बताता हूं क्या इतनी सारी इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमने इतना साधारण ले लिया है। वो है, हाँ, तो अब मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न ये था
कि क्या है वो बात, वो ऐसी कौन सी बात है जिसमें आप कह सकते हैं परमेश्वर ही है जो उस चीज का मालिक है, वही एकमात्र है जो उस चीज को पूरा कर सकता है, और वो हमसे वही एक्सपेक्ट करता है। हम सबको पता है वो है पवित्रता, होलीनेस, जिसके बगैर कलीसिया आज के डेट में एक लेवल तक तो बहुत अच्छी है, अधिकार के क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए यीशु नाम का इस्तेमाल करते हुए कुछ चीजें जो हमारे लिए परमेश्वर ने राज्य के अंतर्गत रखी हैं वो तो हमें मिल रही हैं, लेकिन परिवार के अंदर में रखी हुई बातों के लिए पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। याद रखिए, स्वर्ग में इस वक्त में तू पवित्र 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 24 घंटे इंडिया मतलब संसार के हिसाब से, वहां के हिसाब से अनंत काल के लिए पवित्र 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 पुकारने वाले लोग, पुकारने वाली प्रजा, पुकारने वाली स्वर्गदूत और पुकारने वाली बातें हैं। आवाज आ रही है? पुकारने वाली बातें हैं। पवित्र पवित्र पवित्रता को छोड़कर एकमात्र एक ही है जो कह सकता है मैं पवित्र हूं। कोई भी, यहां तक कि स्वर्गदूत भी पवित्र किए गए हैं, वे खुद में पवित्र नहीं किए गए, दे आर मेड होली। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बात की बात, वहां जो पुकारी जा रही है वो है पवित्र 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 पवित्र। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा चीज, इतनी महत्वपूर्ण चीज, इसको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बड़े बड़े पाप इस पवित्रता के को न पहचानने के कारण या इस पवित्रता की बातों को गलत पहचानने के कारण हम परमेश्वर के मंशा से और परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के भय से दूर होते चले जा रहे हैं। ये पवित्रता केवल और एकमात्र परमेश्वर को छोड़ कोई बना नहीं सकता। हम वचन में कई बातों को पढ़ते समय एकदम जनरलाइज करके पढ़ लेते हैं, उसमें कह देते हैं हाँ परमेश्वर ने बोला तुम पवित्र बने रहो। पवित्र बने रहने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन दैट यू बी होली? हाउ डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स दैट यू बी होली? यू बी होली इज नॉट फ्रॉम आवर वर्क्स और फ्रॉम नॉट बाय आवर वर्ड्स और नॉट बाय आवर प्रेयर। यू बी होली का मतलब है जैसा कि हमने एक मोबाइल को रिपेयर करने वाले के पास हम जाते हैं और जाने के बाद एक कंपनी से कोई मोबाइल खरीदते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, भैया इसको पानी में मत डालना, इसको संभाल के रखना, तुम इसको नीचे मत गिराना नहीं तो टूट जाएगा। देयर आर इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद द क्वालिटी दैट यू हैव रिसीव्ड। You have received something, therefore there is an instruction along with this. आपने कोई चीजों को रिसीव किया है, कुछ प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है? आपने परमेश्वर से उस पवित्रता को प्राप्त किया। सबको नहीं मिलेगा। जिसको वो देना चाहे और जिसने उससे मांगा और जिसने उसको अपने आप को उसके लायक, उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, उसकी आज्ञा मानकर बनाया, उसको वो पवित्रता दी जाती है, और वो भी स्वर्ग से। इस पृथ्वी पर में परमेश्वर ने अपने समाज, अपने लोग, अपने देश, अपनी प्रजा और अपने बच्चे करके सबको नहीं कह सकता। सब उसके बच्चे अपनी तरीके से अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन जब वो कहता है वो केवल उनको कहता है जिसने इस बात का 100% ध्यान रखा कि जो पवित्रता उसने परमेश्वर से अपने आत्मा में प्राप्त की है उसको उसने संभाल कर रखा है।
मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बने रहो। ये प्यूरिटी से बढ़कर चीज है, ये कॉन्सिक्रेशन से बढ़कर चीज है, ये सैंक्टिफिकेशन की बात में आती है। एंड सैंटिफाई करने वाला हमारा परमेश्वर है। अब आप बताइए कि परमेश्वर से हासिल की हुई वो बात जो परमेश्वर की योजना के तहत होकर मनुष्य तक पहुंचाई गई, जिसके लिए परमेश्वर ने बोला तुम अपने आप को शुद्ध करके आओ, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। उसको पवित्र करने के बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अस टू कीप आवरसेल्व्स होली। होली इज नॉट अ वर्क, होली इज गॉड्स वर्क provided to us by abiding his commands and following him lifelong when we are his disciples and his family members. हम उसके चेले, उसके बच्चे, उसकी प्रजा, आज्ञा मानते हुए, पालन करते हुए, हम जब तक उसकी उन बातों को भय के साथ, holiness does not come without fear. If you want to test yourself, अगर आप अपने आप को जांचना चाहते हैं कि क्या आप पवित्र बने हुए हैं, केवल यीशु नाम को लेने वाला पवित्र नहीं होता, यीशु नाम को लेने वाला भय के साथ जब उसके अधीन होता है तो उसकी पवित्रता हम में बनी हुई है, वरन वो पवित्रता उठ जाएगी या हट जाएगी या निकल जाएगी। Fear of God is the number one requirement. When you fear God in the total knowledge of who He is, not because what He has done. उसने जो किया उसके लिए आप धन्यवादी हो सकते हैं या आप गुस्सा भी हो सकते हैं। आपका प्रियजन हो सकता है आपके पास से छीन लिया गया हो सकता है आपने कुछ खोया हो सकता आप कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हो। यही दाऊद के साथ हुआ है। परमेश्वर ने बोला देखो, पवित्रता को देखने के लिए चश्मा दूसरा वाला है। तुम बाइबल के ज्ञान को सांसारिक रीति से यदि तुम ग्रहण करोगे और शाब्दिक रीति से इसको समझोगे तो इन बातों को तुम कुछ लेवल तक ही समझ सकते हो, फिर मेरी बातें की पूर्णता जो है वो तुम्हारे जीवन में लागू नहीं हो सकती। बिकॉज आई एम होली, ही सेड, ही इज होली, बी होली, कीप योरसेल्फ होली, यू शैल बी होली and you are to be holy. तुमको पवित्र बने रहना है, तुमको पवित्रता में रहना है, तुम मेरे कारण पवित्र ठहरोगे। सब अलग 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 बात है भाई साहब, बहन जी। उसके द्वारा से हम पवित्र ठहरना, उसमें पवित्रता में बने रहना, हम पवित्रताई में बने रहने के लिए अपने आप को तैयार रखना, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करे रखना, वो कार्यों के द्वारा से नहीं, विश्वास। और विश्वास तब जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम, और परमेश्वर का प्रेम तब जब आपके अंदर में परमेश्वर का भय है। जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट फियर गॉड बिकॉज गॉड तो मेरे बाप की बपौती है, जब आपको ऐसा लगने लगे कि मैं प्रार्थना करूंगा तो हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, आपको ऐसा लगने लगे कि मैं बहुत पहुंचा और बहुत अभिषिक्त हूं, मेरे द्वार से परमेश्वर करता है, यदि आपको ये सोच आए तो आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने आप को पवित्र करने की कोशिश की। परमेश्वर की पवित्रता में आप बने हुए नहीं है। यू थिंक दैट यू आर कैपेबल टू मेक योरसेल्फ होली, यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। आप अपने आप को पवित्र कर नहीं सकते। यू कैनॉट डू, you can do, keep yourself in the holiness if it has been consecrated and put upon you, and if God has made you holy, only then you cannot make yourself holy, you can keep yourself holy. Once again I repeat, मैं आपको फिर से कहता हूं, आप अपने आप को पवित्र बना नहीं सकते,
हाँ, बना सकते हैं आज्ञा मानने के द्वारा, आप सबमिट होने के द्वारा, उसके पास झुकने के द्वारा और भय मानने के द्वारा। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो अवसर है जहां पर आप पवित्रता में जा सकते हैं। गॉड विल स्पीक टू यू। गॉड वॉन्ट्स टू स्पीक टू एवरी पर्सन हु इज हियर एंड हु विल बी लिसनिंग। लेकिन क्या आपने उसकी पवित्रता को सही रीति से समझा? नहीं तो ऐसा होगा कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, चंगाइयां हो रही हैं, चमत्कार हो रहे हैं, फिर भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। बिकॉज आप उनमें से परमेश्वर ने बनाया, आप उनमें से जुड़े हुए नहीं। ये एक और बात है कि परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया, फिर वो ठहरा हुआ है कि आप पवित्र बने रहे। उसके विलंब से कोप करने वाली चीजों के द्वारा आपको मौका मिला हुआ है कि आपकी जिंदगी से उसका वो चीज उठने के पहले वो जो मौका मिला हुआ है, वो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उसको आप गलत रीति से समझेंगे कि मैं पवित्र बनाए रखा हूं मैंने। मुझे आपका पवित्र बने रहना परमेश्वर का अनुग्रह है, आपका बड़प्पन और आपकी बढ़ोतरी, और आप में कोई खास बात नहीं है। देयर इज नथिंग स्पेशल इन अस। इफ वी थिंक वी आर होली, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क्स दैट गॉड हैज फुलफिल्ड थ्रू हिज सन ऑन द क्रॉस। एंड वो भी जब आपने माना और सबमिट किया। यू विल बी द, इसलिए यीशु ने परमेश्वर ने शुरुआत से लेकर अंत तक, पहले पत्रस में भी लिखा है, उसमें लिखा तुम यू शैल बी होली बिकॉज आई एम होली। अपने आप से हम परमेश्वर में जुड़ने के कारण पवित्रता, हमारी कोई सबमिशन के मतलब सब्जेक्टिव सबमिशन नहीं है, वरन उस समय जो उद्धार के लिए हमने सबमिट किया, उस समय का सबमिशन के कारण, वो पवित्र होने के कारण उसकी पवित्रता हम तक एक्सटेंड हुई। He has extended, he has given us the opportunity to be under his wings of holiness. So we are called holy. वी आर कॉल्ड, इसलिए पवित्रों का समाज। पवित्रों का समाज का मतलब इसलिए परमेश्वर ने बोला, ए छोटे झुंड, क्यों छोटे झुंड? बड़े झुंड वो होंगे जिन्होंने अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश में अपने आप को बड़ा बनाया। वो हर इंसान जिसने अपने नाम को परमेश्वर के नाम के बराबर या उससे अधिक बनाने की कोशिश की, वो इंसान है जिसने ये कह दिया अनजाने में, बिना बोले, इनडायरेक्टली, इन डिस्गाइज, कि मैं तुमसे बड़ा, मैं अपने आप को पवित्र बना के रख सकता हूं और तुम लोगों को पवित्र कर सकता हूं। इसी को तो किसी जाति और किसी धर्म के साथ जोड़ा जाता है। परमेश्वर की पवित्रता किसी के बाप की बपौती नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा मूसा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, ये हमारे बाप की बपौती नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। लेकिन इसको अब हम समझेंगे कि कैसे, कितना इंपॉर्टेंट है ये, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज in the Christian life when we know God, that He is our Father and He is our Creator and He is our Lord. वो हमारा पिता, वो हमारा प्रभु और वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर होने के नाते पवित्रता और पवित्रता से संबंधित बातें कितनी 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 इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप छोटी छोटी बातों में परमेश्वर उसके लोगों से नाराज होकर बैठ जाएंगे। आप छोटी छोटी बातों में उसकी कहना चाहिए कि उसकी भविष्यवाणी आपके लिए होगी, उसका वचन आपके लिए ठहरा होगा, क्योंकि आपने इसको नहीं समझा। ये आपके अंदर नहीं जा सकता। वाई? बिकॉज ही हैज मेड यू होली। आर यू अवेयर दैट यू हैव टू कीप योरसेल्फ होली? क्या आपको यह बात पता है कि उसने आपको पवित्र बनाया, तो उसके उस पवित्रता के अनुसार से आने वाले एक्सटेंडेड फेवर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की वो फेवर की बातें आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन आपके लिए नियुक्त बातें आप तक नहीं पहुंच रही हैं। परमेश्वर की कही हुई बातें जो आपके लिए विशेषाधिकार के साथ आता है, वो आप तक नहीं पहुंच रही हैं।
वो सब खास बात जो इन जनरल परमेश्वर की प्रजा के लिए रखा हुआ है, वो सब पहुंच रही है, क्योंकि उसने उसके साथ आप जुड़े, इसलिए पवित्र ठहरे। यदि आप उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए विथ फियर एंड विथ सबमिशन अगर आप नहीं है, तो आपकी जिंदगी में बोली गई बातें तब तक नहीं हो सकती जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे दैट नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसीव दोज थिंग्स फ्रॉम हेवन इज लाइज इन योर हैंड। आपके हाथ में है अब वो चीजें, तो आप उन बातों से तो खुश हो जाएंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस कैंसर गो, कैंसर विल गो। इन द नेम ऑफ जीसस लेम उठकर खड़ा हो जा, लेम उठकर खड़ा हो जाएगा। दिस इज बिकॉज आप पवित्रों की समाज हैं। दिस इज बिकॉज आप यीशु के नाम से उद्धार के लिए जब आपने उसको ग्रहण किया तब आप उससे जुड़े हुए हैं। बट व्यक्तिगत रीति से आपके मैं बहुत सारे 98 to 99% लोगों को जानता हूं जिनके व्यक्तिगत जीवन में जब सामाजिक कार्य, मिनिस्ट्री का कार्य, चीजों का कार्य होता है तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया होता है। जो व्यक्तिगत जीवन में उनके अंदर में ना तो खुशी है, ना तो आनंद है, ना तो तसल्ली है, ना तो पेशेंस है, ना तो उनके पास इत्मीनान है, ना तो उनके अंदर में बेचैन लेस होना, उनको वरी लेस होना नहीं है। Because you have not concentrated on the consecration of the part of your life that you should keep yourself in the holiness of God, what He has extended towards you. पवित्रता की वो बातें जो परमेश्वर, इसलिए इन चीजों के इस गैप के कारण से बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें कंफ्यूज्ड हैं। फिर हम वचनों के द्वारा से तसल्ली देते, देखो परमेश्वर ने लिखा, ओ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। यस सर, दैट विल हैपन, बट इट विल हैपन इन इट्स ओन टाइम। उसके लिए परमेश्वर की नियुक्त समय है। लेकिन आपकी जिंदगी इस संसार में नियुक्त समय, मान लीजिए ऐसा है, हम पुराने नियम के और नए नियम के लोगों में से अंतर क्या है? हमारे लिए बातें हम जैसा चाहते हैं वैसा परमेश्वर हमारे लिए करने में सक्षम है। नाउ इज द डे, टुडे इज द आवर। अभी वो समय है, अभी वो दिन है, आज वो दिन है हमारे लिए। व्यक्तिगत रीति से आपकी मन की तसल्ली, आप परमेश्वर से जब कुछ चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते, आप धीरज देते। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने उस प्रार्थना में एक चीज को इंगित किया, संसार की हम कहां पर पेशेंस धरते हैं, कहां पर नहीं धरना चाहिए। यू शुड बी इम्पेशेंट इन सर्टन थिंग्स एंड यू शुड हैव पेशेंस इन सर्टन थिंग्स। व्हाट आर द थिंग्स वेयर यू शुड बी इम्पेशेंट? आप अधीर किस चीज में हो? परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अधीर बनो। डोंट बी दी पेशेंस इनफ। इतना धीरजवंत मत बनो। लॉर्ड, व्हेन यू वांट टू रिवील योरसेल्फ अनटू मी, ओ आई वांट टू रिसीव एट दैट टाइम लॉर्ड, आई विल वेट फॉर योर टाइम लॉर्ड। वो समय परमेश्वर के नियुक्त समय के अनुसार से, परमेश्वर के नियुक्त समय के अनुसार से आएगा। परमेश्वर की नियुक्त समय के अनुसार से आने वाली बातें, उसमें आपकी जिंदगी में होने वाली बातें, दोनों में अंतर है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। डोंट इंटरमिंगल थिंग्स। Don't ever think there is a specified thing for the whole generation. There are specified things for a particular person. परमेश्वर आज बोलता, मैं तुम्हें 80 साल आपको चाहिए, 80 साल के अंदर ही। You need to see God in your life in this hour. Don't be patient enough to receive Him. Don't wait upon the Lord to receive Him. Wait upon the Lord for His answer to come, but not to receive Him. Holiness, receive. Blessing, receive. Seek. That's why it is written. All those who will, people, those who will seek the Lord, वो जो परमेश्वर के खोजी हैं, seek Him diligently. उसको तुम खोजो, उसको तुम खोजो, उसके लिए धीरज मत धरो।
कौन कहता है परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें धीरज धरना है? परमेश्वर आज और इसी वक्त तुम्हारा है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की बातें आज और इसी वक्त तुम्हारा है। रिसीव बट हैव द फियर। विदाउट फियर ऑफ गॉड, without submission to his power and his understanding, you cannot receive anything from him. And especially the only one and the most important thing, वही जो सबसे ऊपर, सबसे बड़ा, वो है पवित्रता, 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 पवित्रता। होलीनेस, 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 होलीनेस। Without that you cannot see and enter into the kingdom of God. आप उसके बगैर उसकी चीजों को अपने जीवन में और अपने आप को किसी पोजीशन उसके राज्य में नहीं पाओगे। आप देख सकते, यू कैन सी, आप राज्य में बहुत सारी बातें देख सकते हो, बट यू कैनॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन और गॉड्स किंगडम, ये सारी चीजों में इतने सारे डिफरेंसेस है। यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो इन बातों का ज्ञान आपको नहीं दिया जाएगा। देयर इज अ पर्टिकुलर नॉलेज दैट इज गिवन टू पर्टिकुलर पीपल एट पर्टिकुलर टाइम विथ पर्टिकुलर कैपेसिटी। परमेश्वर का ज्ञान पर्टिकुलर कैपेसिटी के साथ उनको, जैसे अभी उसका एक उदाहरण बताता हूं। चेले वहां पर बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग थे वहां, 500 1000 लोग उस तरफ में थे। 12 चेलों से परमेश्वर बात कर रहा था और उसने कहा, देखो तुम्हें ये बातें मैं पैराबल में बताता हूं, मैं कहानियों में बताता हूं, क्योंकि तुमको समझ दी गई है। यू हैव बीन गिवन द अंडरस्टैंडिंग। बट वही अंडरस्टैंडिंग की बातें जब यीशु ने उस चेलों से बात किया, व्हेन ही टॉक टू हिज डिसाइपल्स, एट दैट टाइम ही सेड, you have been given the understanding to understand the knowledge of the kingdom of God, but they have not been given। means इज़राइल के लोग थे, इज़राइल में भी चुनी हुई प्रजा थी, चुनी हुई प्रजा को परमेश्वर यीशु को भेजा था। उन्हीं चुनी हुई प्रजा के लिए उसमें से परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना, उसमें से उसने कहा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दी गई है। अब पता उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय और गुजरने के बाद, एक 2-4-5 महीने के बाद परमेश्वर ने बोला, देखो तुम्हें मैं ये सब बातें यदि मैं अभी बताऊं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव नॉट बीन गिवन द अंडरस्टैंडिंग। वही चेले जब समाज और देश के लोग थे उस समय में कहा, तुमको पैराबल्स में बताया जाता है और उनको, ताकि उनको नहीं समझ में आएगा। परमेश्वर कुछ नॉलेज कुछ समय में कुछ कैपेसिटी के लोगों को समय समय अनुसार देता है। क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में कि परमेश्वर की उन बातों को आप जाने जो परमेश्वर खास अपने खास प्रिय लोगों को देना चाहेगा, उनसे बात करना चाहेगा? आप इज़राइल के लोग हो सकते हैं, उसमें से चुने हुए डिसाइपल्स हो सकते हैं, बट देन ऑल्सो देयर इज वन अदर कैपेसिटी वेयर जीसस टोल्ड द डिसाइपल्स दैट यू, इफ आई टेल दोस थिंग्स अबाउट द हेवेंस to you now, you will not understand because that understanding has not been given to you। वो अंडरस्टैंडिंग तुमको नहीं दिया गया है। That understanding has not been given to you। क्यों मालूम? हेवनली चीजों का अंडरस्टैंडिंग का उनको उस वक्त में नहीं दिया गया था, बिकॉज उनको अब होली हो और उनको रुकना था, अभिषेक को प्राप्त करना था और प्रूव करना था बाय देयर अबाइडिंग, चेले बनने के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ बीइंग ए डिसाइपल, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द डिसाइपल्स, process of being a disciple means to prove yourself in the fear and submission by walking with the ups and downs of of your life and be proving yourself in the walks with Christ। आपको अपने आप को डिसाइपल, आप क्या सोचते हैं? ये परमेश्वर की बातें एक बार प्राप्त करना और खत्म होना नहीं। पवित्रता, अब यहां पर एक खतरा मैं बात करूंगा। खतरा क्या और कैसे, उस खतरे के बारे में बोलूंगा। जब आप ये सोचते हैं मैं आपके द्वार से बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, मैं कह सकता हूं परमेश्वर ने मेरे द्वार से बहुत से मिरेकल्स किए हैं, लेकिन मुझे समझना है, यहां पर 2 बात आती है। जब मैं देखता हूं
कि मेरे द्वार से बहुत से मिरेकल्स होते हैं, तो मैं ये भी देखता हूं कि क्यों होते हैं, क्योंकि हम पवित्रों की समाज है। ओके, अब पवित्रों की समाज है हम। मैं पवित्र ठहराया क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है। वेरी गुड। मैं पवित्र ठहराया क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके कारण मैं भी पवित्र ठहरा। यीशु के लहू के द्वारा से मैं शुद्ध और पवित्र किया गया और ठहराया गया। आई वॉज बीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। ओके, उससे पवित्रता का छिड़काव हुआ और मैं पवित्र ठहराया गया। अब मेरी सोच, यदि मेरे अंदर परमेश्वर का फियर नहीं है तो मैं सोचूंगा मैं परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव हूं। यदि मेरे अंदर फियर है तो मैं सोचूंगा इस संसार के हर एक परमेश्वर का जन है और मुझे बड़े भय के साथ अपने नाम को तवज्जो देते हुए नहीं, वरन परमेश्वर के नाम के भय के कारण से मैं सबको सही बात दिखाऊं और सही बात बताऊं, उनको उस रास्ते पर ले चलूं। यीशु ने अपने चेलों को यूं ही नहीं छोड़ दिया, उसने जैसा वो था वैसा उनको भी बनाने की शिक्षा दी। मैंने अब पवित्र अपने आप को पवित्र जो फियर में, दूसरा फियर, जब मैं ये सोचता हूं मेरे पास कोई चीज आएगा तो चीज पूरा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। जैसे यीशु ने बोला था, हे पिता मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है और तू उसे उत्तर देता है। आज इस वक्त मैं कहता हूं ये चीज हो जाए, लेकिन उसने परमेश्वर के भय को कभी भी नहीं छोड़ा। उसने कहा, वो जब उसके भाई उसके पास आए, चल तेरा नाम बड़ा हो जाएगा, उसने कहा ये मेरा समय नहीं है, क्योंकि मेरा समय तो तब आता है जब परमेश्वर चाहता है कि मेरा नाम लोगों के मध्य में उसके नाम के साथ में जुड़े और उसको महिमा मिले और लोग जाने और परमेश्वर के भय में बढ़े। आपके लोग जो आपकी बात को सुनते हैं, क्या वो परमेश्वर के भय में बढ़ रहे हैं? परमेश्वर का डर है, परमेश्वर की बातों को सोचकर नहीं, ये हम नहीं कर सकते, ऐसा बाइबल में नहीं देखते। और उनके कॉन्शियस कहता, नो आई कैन नॉट डू दीज थिंग्स। उनका कॉन्शियस कहता है, देयर कॉन्शियस वुड से, नॉट द बाइबल। सी दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन द बाइबल कि द डेज आर कमिंग when my people will not go and seek the holy books, but I will write my words into their hearts. मैं अपने वचन को उनके हृदयों में रखूंगा, and they will not need to go and ask their neighbors. Means कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में ऐसा बसा कि आप एक बार मुंह उठाने के पहले 100 बार सोचेंगे कि मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं। परमेश्वर से नाराज होने के पहले, या परमेश्वर की समाज से नाराज होने के पहले, या परमेश्वर के वचन से नाराज होने के पहले, या परमेश्वर के लोगों से नाराज होने के पहले, या परमेश्वर की उपस्थिति को जानने के बावजूद आपको मन नहीं कर रहा, आई डोंट वांट टू प्रे, I don't want to ask the Lord and God, because Lord, what you have done to my life is not good thing. You are not understanding what is happening in your life. आप इस बात को नहीं जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, because you are not concentrating upon the subject of holiness. You have been called so that you can be made holy. तुम बुलाए ही इसीलिए गए हो ताकि परमेश्वर तुम्हें अपनी प्रजा बनाए, और जो उसकी प्रजा होगी वो होली और होली होगी। परमेश्वर की प्रजा होली ही होगी, उसके अलावा सब उसके नाम के कहलाएंगे लेकिन उसके नहीं कहलाएंगे। Just don't be pride enough that you are being called because of his name. Not just only because of his name, but you should be his part. उसके बनना, उसके नाम के। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया का मतलब क्या मालूम है? He himself is the word. नाम से अधिक वचन का मतलब होता है कि नाम के अधीन में आने वाली बातों से अधिक उसके साथ जुड़ी हुई इमोशंस,
उसके साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स, उसके साथ जुड़ी विश्वास, उसके साथ जुड़ी हुई संबंध और संबंध की प्राथमिकताएं सब उससे बड़ी हैं। डोंट एवर मेक द नेम बिगर देन गॉड हिमसेल्फ। Power manifests because of the name. It's good. Name was given later, but God was before. He revealed his name later. He reveals his name to different people in different ways. अलग अलग लोगों को अपने अलग अलग तरीके से अपने नाम को प्रकट करता और उसकी सामर्थ को प्रकट करता है। किसी को वो यहोवा की रीति से आता है, किसी को वो कुछ परमेश्वर की रीति से आता है, किसी को यहोवा परमेश्वर बनकर बात करता, किसी को अनुग्रह का ही परमेश्वर बात करता, किसी को अभिषिक्त परमेश्वर, किसी को न्यायी परमेश्वर, अलग अलग तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ मसीह जगत में? फियर ऐसे इंपॉर्टेंट। विश्वास वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रेम वो भी सबसे बड़ा प्रेम है, वो भी इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रेम में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, लव सबसे बड़ा, और उस लव का सबसे बड़ा फैक्टर है टू नो द फियर ऑफ गॉड, टू कीप योरसेल्फ होली। अब मैं आपको एक साधारण से उदाहरण से बताता हूं। ये मेरे पास एक स्केल है, ये प्रधानमंत्री से पहुंचा मेरे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रवि सोलोमन मैं तुझे एक गिफ्ट देता हूं, और एक सड़क में से 15 रुपए का सेम टाइप का, इसमें लिखा हुआ बाय लव फ्रॉम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक मैं सड़क से 15 रुपए में खरीद के लाऊं, सेम। विच विल बी मोर इंपॉर्टेंट टू मी? दैट विच आई रिसीव फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर विल बी मोर इंपॉर्टेंट। ये 15 रुपए की चीज है, लेकिन अब ये 15 रुपए का नहीं रहा। नाउ द वैल्यू हैज टोटली इट इज इंक्रीज्ड मल्टीपल टाइम्स। अब इसकी वैल्यू अतुल्य अमूल्य है। अब तो जब प्रधानमंत्री कितना होगा 15 रुपए के स्केल के लिए, तो परमेश्वर ने जो पवित्रता आपको प्रदान की, उसको यदि आप समझते हैं आपने पाप क्या किया है। यू मे नॉट गो एंड वर्शिप आइडल, ओके, इट्स ओके। यू मे नॉट हैव प्रेज्ड एनी अदर गॉड्स इन योर ड्रीम्स, इट्स ओके। इन योर थ्रू योर माउथ, उस देवता हम नहीं किए, ठीक है। आपने प्रसाद नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। आप प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं रोज, और रोज उठने टेकर प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने इस चीज को ध्यान रखा कि आपका संबंध किससे है? आपका संबंध परमेश्वर से नहीं है, आपका संबंध पवित्र परमेश्वर से है। आपका संबंध इज नॉट विथ गॉड, योर रिलेशन इज विथ holy, the only God, the only creator who is holy, who is worthy to be praised because he is holy. उससे आपने अब तक आपका संबंध सिर्फ परमेश्वर से रखा है। You have kept your relation only with God, not with who. एक ही होली परमेश्वर का आप जानते, भस्म होने की डर होता, अरे मैं तो भस्म हो जाऊंगा, मैं तो किसी लायक नहीं हूं उसका सामना करने। ये कौन सी बात में हम क्या, ईसाई लोग क्या सोच रहे थे मालूम है? We have the tendency, oh Lord, gee, because of the blood of Christ I have been made holy and I have got the guts to go in front of him. नहीं, मैं ये कहता हूं, आप गोदी में बैठो, आप परमेश्वर के नजदीक में जाकर चिपक के रहो। That is not the fact that has been I'm talking about here. Here I'm talking about something else. That are the rights you have been given as the child of God. You are being made holiness है। वो made holiness के अंतर्गत आपके पास हियाव है कि आप पिता के सामने, परमेश्वर के सामने हियाव से जा सके। But that doesn't mean कि आप सीधा घुस जाएंगे, because there is a difference. He is the creator and you are being created.
I am not bringing that Old Testament type of things of Jews where they did not understand. We are the heirs, we are the children, but the understanding of the fear. इसलिए परमेश्वर ने, तभी तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर यीशु ने ऐसा क्यों बोला कि देखो जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा वही उद्धार पाएगा। क्या मतलब इसका? इफ वंस फॉर ऑल इट इज बीन डन, और आप पवित्र कर दिए गए हैं, तो वो डिफरेंस कहां से आया कि अंत तक तुम्हें बने रहना? व्हाट इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपका वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जिसमें आपके अंदर दिया गया कि तुम उसमें बने रहना अंत तक विश्वास योग्य, वो क्या है? व्हाट इज दैट? दैट मीन्स you have to understand that you have the most precious thing in your spirit, that God has made you holy. You have to keep that holiness. For that, through action, through word, through thought, through faith, and through love. These are actions. But fear is an emotion. This fear, जिसमें फेथ में आप प्रकट करते हैं, है ना, कोई भी चीज प्रकट, प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। फियर हैज टू बी केप्ट। द फियर ऑफ गॉड इज द नॉलेज, द बिगिनिंग ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग। अब मैंने क्या बोला उन चेलों के बारे में? वो चेले थे, उनके अंदर में फियर था। परमेश्वर के सामने बोले, हे प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? उन्होंने नॉलेज प्राप्त किया, यीशु से जाना, फिर भी यीशु को छोड़ के चले गए। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता को जाना, इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, यदि आप इस पवित्रता को नहीं जानेंगे तो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला हुआ है तो भी यू मे लूज इट एंड इट मे बी कन्वर्टेड इनटू द बैप्टिज्म ऑफ एविल स्पिरिट आल्सो, द सेम काइंड ऑफ प्योर स्पिरिट्स। There are so many pure kind of spirit that shows, इसीलिए पौलुस बोलता है इस संसार में कोई तुम्हारे सामने में सफेद आकर के खड़े हो जाए, पवित्रता इज कलरलेस, इट इज नॉट व्हाइट और ब्लैक, द होलीनेस इज कलरलेस, इट इज समथिंग विथ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गॉड, इट हैज समथिंग दैट गॉड्स कलर इज इन इट, इट हैज समथिंग द स्पार्कल ऑफ गॉड इन इट, इट हैज गॉट द लाइफ ऑफ गॉड इन इट, इट हैज गॉट द मैजेस्टी ऑफ गॉड इन इट। जब आपके अंदर में ये रहेगा तब याद रखिए परमेश्वर के उन बातों को जो केवल उनके लिए जिनको अंडरस्टैंडिंग फियर के कारण से दिया। इसका मतलब क्या हुआ? द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग, द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग, शुरुआत है सब समझदारी का। मतलब इसका समझदारी का लिमिटलेस है। शुरुआत समझदारी का फियर से होता, ये फियर होलीनेस में जितना अधिक 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 आप पवित्रता की गहराई को समझेंगे उतना फियर आपके अंदर परमेश्वर का होगा और आप वो फियर के कारण थरथराएंगे परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर से आपको प्रेम में थरथराएंगे। प्रेम छूट जाए, अरे परमेश्वर का प्रेम ना छूट जाए, इसके लिए आप घबराएंगे, इसके लिए नहीं कि परमेश्वर छूट जाए। यहां समझना आपको, परमेश्वर का प्रेम में और बढ़ोतरी और बढ़ोतरी और बढ़ोतरी, इतना बढ़ोतरी कि दैट यू विल बी द पर्सन टू ले योर लाइफ, इवन ले योर लाइफ। यहां तक यीशु ने बोला मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण देता है। तुम प्राण देने तक, विश्वास से योग्यता तक पहुंच जाओगे जहां तुमको इस बात की चिंता ना होगी कि तुम्हारा प्राण से बढ़कर तुम्हारा प्रेमी है। हालेलुया। तुम्हारे प्राण से बढ़कर तुम्हारा प्रेमी है। वो प्रेम इतना गहरा कि आप संसार के हर प्रेम को उस प्रेम के लिए छोड़ सकते हो। संसार की हर बात को उस प्रेम के आपके छोटा समझ सकते हो। डोंट बी पेशेंस टू रिसीव गॉड, बी पेशेंस टू रिसीव फ्रॉम गॉड। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अधीर बनो, परमेश्वर की बातों को प्राप्त करने के लिए धीरज धरो। और ज्यादा दिन धरना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि उसके बाद क्या बदलेगा, तुम्हारे अंदर की इच्छाएं बदल जाएंगी, तुम सोचना अलग तरीके से शुरू हो जाओगे। 1000 करोड़ जिस दिन आकर पड़ा रहेगा, तुमको लगेगा ठीक है वो आया है परमेश्वर, तुम्हारा काम होना शुरू हो गया, ठीक है वो होगा गॉड, परमेश्वर। चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है हो रहा है परमेश्वर। The fear is not that what God thinks here. The fear will be from our side that God may think like this. So God will never think bad about us. Just remember one thing. परमेश्वर हमको जानता है, हमारी कमजोरी को जानता है, लेकिन हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचे हैं वो हमें बनाता है कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को अल्टीमेट पता है, हम उसके सामने दिखावा नहीं कर सकते। That's why I tell that you be genuine. हम दिखावा ना करें, अपने आप से दिखावा ना करें, अपने आप से दिखावे की जिंदगी में न जाएं, वरन परमेश्वर के सन्मुख में आप कैसे बनोगे? हाउ यू विल बी होली इन फ्रंट ऑफ हिम। यू विल हैव दैट फियर कि मैं गलत तरीके से परमेश्वर को ना समझ लूं, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का अनुग्रह तो मुझ पर बना हुआ है लेकिन मैं इसके योग्य न ठहरूं, ऐसा मैं ना बन जाऊं। इस आयाम को मत बोलो कि तुम परमेश्वर से कैसे बनोगे, कि मैं ऐसा ना बन जाऊं, मैं अयोग्य न ठहरे। इसलिए परमेश्वर ने बोला तुम अपने आप को योग्य ठहराओ। कैसे योग्य ठहराओ? पवित्रता के। कैसे? परमेश्वर से ली हुई पवित्रता आपके पास है, अब उसको रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कैसे? इसलिए मैं बोला जब हम कभी भी अपने नाम के, जब मैं मिनिस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं, बड़े बड़े लोग जो नाम कमाए, लेकिन आज हो सकता हो उस नाम के द्वारा वहां न हो, स्वर्ग राज्य में उनका क्या नाम हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम इस बात को यहां जान जाएं कि हमारा नाम परमेश्वर बढ़ाता। अब मैं यहां पर आज 1 बज गया, 1 घंटा हो गया, और 15 मिनट में लेकर के खत्म करना चाहूंगा। वो रहस्य की तरफ जाएंगे। सबसे पहला रहस्य है कि परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है। पहली बात, उसके पहले हम परमेश्वर हम पवित्र बनाने के लिए बुलाया है, होली समाज बनाने के लिए। अब जो पवित्र बनाने के लिए बुलाता है तो हमें कॉन्सेंट्रेट करता है, उसने अपने पास एक टूल रखा, उसके द्वारा से हम उसके साथ जुड़ने के कारण पवित्र ठहराए गए। ठहराया जाना और पवित्र हो जाना और पवित्रता में चलना, हम ठहराए गए, बुलाए गए, ठहराए गए, और उसके बाद नियुक्त भी किए जाएंगे, फिर इस्तेमाल भी किए जाएंगे। फिर भी नियुक्त किया जाना, इस्तेमाल किया जाना, उसके बाद में समझ में आगे बढ़कर उस सब चीज को प्राप्त करना। अब मैं यहां पर निकाल के बताता हूं, छोटा सा, हम 2 4 5 फास्ट देखूंगा मैं। भजन संहिता उसका 88 उसका 19। कितने लोग मेरे को 15 मिनट टाइम देते हैं, कितने लोग 30 मिनट टाइम देते हैं बताइए? कोई एक लिख दे। 15 मिनट लो, 30 मिनट लो। भूख लग रहा, मेरे को भूख लग रहा, ठीक है। कादम्बरी त्यागी 30 मिनट। अच्छा ठीक है, 30 मिनट। एक बोल दिया, बाकी मत बोलो, अब बोलो 30 मिनट। अब बाकी लोग भूखे रहो या कुछ भी करो, ठीक है। किसी एक ने आपको भूखा रखने की ठान लिए, उसको सब मिलके गाली दो। कादम्बरी त्यागी ने बोल दिया 30 मिनट, सब गुस्सा करो उस पर। तो यहां पर लिखा भजन संहिता 89 का 19, उसमें सामने लिखा हुआ है दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। दाऊद हम हैं, ठीक है, आज में दाऊद हम हैं और उसके साथ परमेश्वर की वाचा। यहां पर लिखा है 19 में, एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा मैं सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर, परमेश्वर कह रहा है, अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। सबसे पहले देखिए, जब परमेश्वर ने दाऊद को ठहरा, अभी बहुत सारे इजराइल में प्रजा थे और उन प्रजाओं और बहुत सारे लोग में से एक को उसने, क्योंकि उसने क्या किया, उस अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की। उसने दर्शन दिया और बातें की। फर्स्ट स्टेप में दर्शन, मेरी जिंदगी में ये चीज हुआ, परमेश्वर ने दर्शन दिया
और बातें की, है ना, लेकिन उसके बाद दर्शन वैसा नहीं दिया। एक बार या 2 बार हुआ। तो उसके बाद यहां हुआ, उसके बाद उसने बोला प्रजा में बोलकर उसने अपने दास को दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल का मतलब ये ऑयल नहीं जो संसार के ऑयल है, यहाँ ऑयल उसका रिप्रेजेंट कर रहा था, अर्थात परमेश्वर ने उस पर उंडेला, पवित्रता को उंडेला। बिना पवित्रता के परमेश्वर के राज्य में कोई भी शुरुआत नहीं होता। यहां पर उस समय में क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से डायरेक्ट इंटरेक्शन दूसरे तरीके से होता था, क्योंकि यीशु का उनकी आत्मा का शुद्ध किया जाना, पवित्र किया जाना नहीं हुआ था, इसीलिए उनको उंडेला जाना तेल के माध्यम से होता था। ठीक है, अब लोग उसमें से कुछ पुराने लोग उसमें से लेकर उसको देख करके एक नया तरीका अपनाते हैं और वो जाने परमेश्वर जाने। लेकिन यहां पर लिखा मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, उसने कहा मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ करेगी। उसका हाथ बना रहेगा, उसकी भुजा उसे दृढ़ करेगी, शत्रु तुझे तंग करने न पाएगा। अभिषेक होने के बाद कोई भी आपसे शत्रुता करेगा, वो आपको तंग करने ना पाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, आपको छू नहीं सकता वो अभिषेक आपके ऊपर आने के बाद। ठीक है, चाहे कोई भी हो, आपके अपने हो या पराए हो, आपके घर वाले हो या बाहर के दुश्मन, उड़ जाएगा। तो शत्रु 22 में लिखा है, शत्रु उसको तंग न करने पाएगा, न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। दुख देंगे लेकिन फिर वो अपने अंजाम को पाएंगे। हमें पता होगा कि आज ये व्यक्ति हमें इस तरीके से दुख दे रहा है, हमको उसका अंजाम पहले से ही पता, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, देख दाऊद, उसमें अपना नाम डाल दीजिए। यदि ये अभिषेक आपको हुआ है, लेकिन बात बता रहा हूं, इसमें आगे देखिएगा कि यही दाऊद के साथ क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा इतना सब कुछ होने के बाद इसी दाऊद के साथ ऐसा क्यों हुआ और उसका ऐसा क्यों बोलना पड़ा। तो वहां लिखा है, पर शत्रु, इसीलिए आप परमेश्वर के अभिषेक को मन में गाली देने का मन करे। कभी भी किसी को भी बहुत गाली आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसके प्रति कुछ आ रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि शैतान आपके अंदर उन बातों को डालकर परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्रता से वंचित करने के लिए परमेश्वर हाथ आपके ऊपर से उठाने वाला है। क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर से परमेश्वर हाथ उठ जाता, हट जाता। पिछले बार मैंने बताया था कि कैसे साउल के साथ परमेश्वर रहा करता था, लेकिन उसमें लिखा परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर से उठ चुका था। हमारे ऊपर से परमेश्वर हाथ उठ जाता है। उद्धार से संबंधित बात नहीं कर रहा हूं, ये दिस इज डिफरेंट। ये संसार से संबंधित काम में, हमारे चीजों में और चीजों में होता है। उद्धार संबंधित बातों में परमेश्वर वैसा नहीं उठाता। ठीक है, उद्धार संबंधित बातें अलग है। मैं इस बारे में को 80 साल के जीवन, 100 साल के जीवन, 200 साल के जीवन अगर हमको दिया गया है, उसके अंतर्गत जो चीजें हम नहीं देख पा रहे हैं, उसका कारण क्या है, मैं उस चीज को बता रहा हूं। तो उसके बाद आपके अंदर में वो, आप ये मत समझिए कि आपका जो अभिषिक्त जो भी है वो आपका दादा है। अरे मेरा दादा तो है, क्या है, क्या कौन सी बड़ी बात है, उसको तुच्छ जाने। अगर वो अभिषिक्त है और आपका दादा है तो उसको आपका अभिषिक्त मानना पड़ेगा। ठीक है, आपको गाली गलौज आ रहा है, मन के अंदर गुस्सा आ रहा है, तो आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। परमेश्वर बोलते क्योंकि आप गलती से, इसीलिए नाथानियल ने, नातान ने पौलुस के समय में उससे बोला था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उसका विरोध करते करते हम परमेश्वर के विरोधी बन बैठे। वहां लिखा है कि कभी कभी मनुष्य का विरोध करते करते परमेश्वर के विरोधी बन बैठते हैं। ज्यादातर केस में ऐसा होता है और वो बहुत पछताते हैं। कई बार चीजें इतनी दूर चली जाती हैं वापस नहीं की जा सकती। परमेश्वर के विरुद्ध में और उस चीजों को अगर नहीं होना है तो कुछ कुछ चीजों में हम पहचान कर, उस फियर ऑफ होलीनेस को पहचान कर, उस एक्सटेंशन को पहचान कर हम सावधान रहें। उसमें लिखा, मैं इसको आगे दूसरे तरीके से बताऊंगा, अभी नहीं। परंतु मेरी सच्चाई, उसके बाद 23 में लिखा, मैं उसको शत्रुओं के सामने से, उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट कर दूंगा, मतलब खत्म कर दूंगा। जो शत्रुता के लेवल में मन में कोई सामने आकर के कोई जाके तू वो करने की जरूरत नहीं है। आपका शत्रु अगर आपके विरोध में है तो वो शत्रु आपके सामने से नष्ट हो जाएगा। वे शत्रु रहेंगे ही नहीं। हो सकता है कभी मिले ही ना, हो सकता संसार में से उठ जाए।
आप बच्चे हों या बुजुर्ग हों, याद रखिए ये नौबत अपनी जिंदगी में मत लाइए किसी के लिए भी। और यहां लिखा है, और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। जो उससे बैर करते, मन में नफरत करते, वो ऐसी मुसीबत में फंसेंगे, ऐसी मुसीबत में। हाल ही में मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसके विरोध में एक आदमी था जो बहुत तंग कर रहा था, बहुत तंग कर रहा था, बहुत तंग कर रहा था। उसको कहा आज इसका आखिरी दिन होना है, इसके बाद इसको मैं परमेश्वर हाथ में सौंपता हूं। मुझे पता है वो उसका बैरी है और उसके विरोध में है, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में विपत्ति डाल चुका। हम यहां पर बैठ कर के वूडू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों से भयानक स्वर्ग के नरक की आग को अपने हाथ में रखने वाला परमेश्वर, याद रखिए। उससे डरो जो तुम्हें नरक डाल सकता है, उससे डरो, शैतान नहीं डाल सकता, परमेश्वर डालने के अधिकार को रखता है। याद रखो, ये जो जादू टोना, तंत्र मंत्र, जो जुजुबा है, फालतू की चीजें है, ये सब बहुत सारे, अरे किसी ने मेरी जिंदगी में ऐसा कर दिया भाई, अरे नरक की आग को रखने वाला परमेश्वर उठाकर तुम्हारा दुश्मन, क्या तुम चाहते हो दुश्मन मर जाए हमेशा के लिए? मैं तो प्रार्थना करता हूं कि मेरा दुश्मन हमसे कोई भी नरक ना जाए, कोई भी ना जाए। इतनी भयानक बात है, हमारी नफरत और हमारा गुस्सा इतना भी बड़ा ना हो जाए कोई नरक जाए। हाँ, लेकिन वो अपने आप ऐसा कर देगा, वो फंस सकता है। ये संसार की बातें कर रहा हूं, और इसके क्योंकि ये आत्मा की में तो ये सब चीजें होंगी नहीं, तो संसार में होने के लिए परमेश्वर हमारे लिए तो रखा है। और उसके बाद में 24 में लिखा, परंतु सच्चाई करुणा उस पर बनी रहेगी। सच्चाई कितना भी वो नाश हो जाए, नाश होने के कगार पर, लोग बोले अरे ये तो खत्म हो गया, परमेश्वर उठाकर बड़ा वट वृक्ष, बड़ा झाड़ और बड़ा देश बना देगा। आप में राज्य की स्थापना ऐसा कर देगा कि लोग आके सामने झुकेंगे। वे जो लोग घमंड करते थे अपनी छोटी छोटी बातों पर, उसको बड़ा समझकर वो सब झुक जाएंगे। वचन में लिखा है, इस्राएल को नेस्ता नाबूद करके लोगों बड़े आसानी से ये सोचने लगे अरे अब तो खत्म हो गया। अब उनके लिए कबाब में हड्डी बनकर सबसे ताकतवर देश बनकर आकर खड़ा कर दिया परमेश्वर, उसी अनुग्रह के कारण। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने बहुत नुकसान उठाया। उस पीढ़ी के 2000 साल की पीढ़ी के लोगों ने जो नुकसान उठाया, उनमें से यदि उनमें से कोई परमेश्वर के पास अगर जुड़ा हुआ वापस उनके पास आने की जरूरत करते, ये तो परमेश्वर के समय के अनुसार हुआ। वो चाहते तो उसके समय के पहले भी हो सकता था, क्योंकि आपका परमेश्वर आपका है। भले ही तुम उठाते, लेकिन परमेश्वर उनकी जिंदगी में उस स्थान पर, जैसे यूसुफ के लिए उस कुएं के अंदर में ना, उस डंजन के अंदर में, जेल के अंदर में भी लीडर बनाए रखा। जब वो जेल का समय, परमेश्वर का नित्य समय पूरा हुआ, वहां से बाहर निकला और पूरी पृथ्वी पर का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। तो वैसा सामर्थ्य को रखता है। याद रखें, हम कहां गलती पे, आप देखो अब यहां पर है, मैं समुद्र को उसके और उसके बाद मेरे नाम के द्वारा, मैंने बोला था परमेश्वर के नाम से अधिक परमेश्वर अपने वचन को महत्व दिया। लेकिन यहां नाम की बात मतलब उस लेवल की बात है जहां नाम के अधिकार और क्षेत्र, यहां नाम का भी जिक्र है। उसने बोला कि मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा, उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा, मतलब है कि उसे कोई टकरा नहीं पाएगा। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, क्योंकि हम परमेश्वर की सींग हैं। उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। सींग का मतलब उसका पावर, उसका मेजेस्टी, उसका सामने आते ही चीजें धड़ 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 धराशायी और चीजें बदल जाएंगी। हिम्मत नहीं होगा और हिम्मत जरूरत करेगा। उसको पता चल जाएगा था ठीक है, वो टकराया है किसी ऐसे सिंह वाले से जिसका नाम के कारण परमेश्वर ने उसका सिंह को ऊंचा कर दिया। वो हमारे सबके लिए, हम सबके लिए। लेकिन आगे बताऊंगा कैसे। वहां लिखा है मेरे नाम के द्वारा, इसका मतलब अब यहां पर देखो ऊंचा हो जाएगा। यहां हमको बहुत गहरी बात समझनी है। ऊंचा हो जाना और ऊंचा अपने आप को करना दो अलग अलग बात है। वे लोग जो परमेश्वर के नाम के द्वारा ऊंचे नहीं किए गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मिनिस्ट्री के द्वारा नाम ऊंचे किए गए। नो, it is not because of the ministry what we are doing, because we are taking the name of Jesus, in the name of Jesus, it is not because of that. It is because
you have the guts to speak to the world that you are being called by the name of Lord, by your action, not by your prayer, just prayer. Prayer is one of the part. उसका नाम, उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा. It is an automatic process, not something that we need to do. We need to do नहीं है, हमको करने की जरूरत नहीं है, पर वो करेगा. लोग अंदर में पहचानेंगे. आप किसी का नाम लीजिए अपने दिमाग में और उसको सोचिए और उसके जिंदगी को देखिए, उसके परमेश्वर की उपस्थिति को देखिए और जानिए, तो आपके अंदर में एक नाम आना चाहिए जो पृथ्वी पर हो और आपको लगे, तो आप समझ जाइएगा वो उनमें से है. आपका नाम यदि ऐसा है, आप अपने आप को बड़ा नहीं करते, आप यहां पर ढोंग ढकोसला नहीं करते, आपके अंदर में वो कंसर्न है, आपके अंदर में वो सामर्थ्य है, आपके अंदर में वो प्रेम है, तो याद रखिए आप उस सिंह के बढ़ते चले जाने की ऑटोमेटिक प्रोसेस के अंतर्गत आ चुके हैं. बट इट कैन स्टॉप द डे व्हेन यू विल स्टॉप समथिंग इन योर लाइफ. When you stop the fear and understanding of the holiness of God, these things that is happening that God has kept for your life will also stop. ये तब तक है जब तक कि आप बने हुए हैं, नहीं तो नहीं. उसके बाद लिखा है, मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा. यीशु को देखिए, उसने समुद्र से कहा थम जा, थम गया. हमको देता है. इंदौर के अंदर में ऐसा एक बार हुआ था बारिश के समय में, मीटिंग के दौरान. एक प्रभु का दास था, वो भी प्रभु का चुना हुआ जन था, सब कुछ था, लेकिन वो कंपटीशन करने लगा. मेरा मीटिंग छोटा सा एक व्हाइट चर्च में 3 दिन का ऑर्गेनाइज हुआ था. उस समय में वो चेन्नई से उसने एक म्यूजिक पार्टी बुलाया था और स्टेडियम में उसके दोनों जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, दोनों दोस्त हैं. दे बोथ आर फ्रेंड्स, है ना. इसको पता है ये ऑर्गेनाइज कर रहा है इंदौर में, इसको पता है ये भी उसी डेट में वहां पर दूसरे को बोले, ताकि वो ये दिखाने की कोशिश करने चाहता था कि देख मेरे दोस्त, अच्छे खास दोस्त, थोड़ी दूर दूर रहते थे उन लोग सुखलिया में, तो खास दोस्त थे. उसकी बीवी रशियन थी, तो वो खास दोस्त है. उसी डेट में जबरदस्ती रख के ये दिखाने की कोशिश करने के लिए रखा कि मैं चेन्नई से बड़े पार्टी को बुलाया हूं और म्यूजिक में पूरा स्टेडियम भरेगा और मेरा मीटिंग था और वहां पर नहीं जाना चाहिए, ताकि वो अपने दोस्त को नीचा देखे. यहां उसके अंदर में परमेश्वर का भय, परमेश्वर का फियर, परमेश्वर होलीनेस की चीजें नहीं है. बहुत सारे लोग उसको जानते भी है. आज वो यूएस में कहीं पे फिलाडेल्फिया में रहता है, वो अपनी बीबी को छोड़ चुका और उसकी बीबी दूसरी शादी कर ली और बहुत कुछ हो गया. अब उस समय हुआ क्या, उस समय मैं एक इंदौर में अरुणिका सिस्टर करके उनके घर जा करके आया. बारिश शुरू, बहुत बारिश. उस समय उनको परमेश्वर ने, उनको औलाद नहीं था और कुछ साल गुजर चुके थे, 8-9 साल कुछ गुजर चुके थे. उसका परमेश्वर ने अगली बार ठीक 9 महीने के बाद, से ठीक 9 महीने के बाद उनको जुड़े बच्चे होंगे. परमेश्वर ने उनको ऐसे अनुग्रह किया. उसी समय की बात है. उसी समय में एक लड़का था जो मतलब इंदौर में पेपर में आता था. उसको सारे मिनिस्टर्स लोग, सारे लोग वहां पर उसको मदद करते थे, लेकिन वो दुबला होता चला गया, मरने के कगार पर आ गया, इतना हड्डी बच गया था. परमेश्वर ने अनुग्रह किया उस जगह ले जाने के लिए और वहां मैंने उससे गले लगा और उसका 1 महीने के अंदर में आज भी वो जिंदा होगा लगता है मुझे, मुझको पता नहीं, उसके बाद में कभी नहीं मिला, लेकिन वो चीज वहां पर हुआ और हृष्ट-पुष्ट हो गया और पेपर में आया ये लड़का कैसे चंगा हो गया. कोई दवाई से चंगा, जिंदगी भर उसको 3 लाख 2 लाख का ऐसा वो मतलब हर महीने में खर्च कुछ होता था और समाज के लोग इकट्ठा करके उसको देते थे. ये उस समय की बात है, तब वो मीटिंग ऐसा होता था. तो उस दिन बारिश, बहुत बारिश हुई, इतना बारिश हुआ कि कार आधा डूब जाता था सड़क पर. इतनी बारिश इंदौर में कभी नहीं हुआ था. इतना बारिश हुआ जिस स्टेडियम, दोनों जगह प्रभु का कार्य हो रहा है, याद रखिए, दोनों जगह परमेश्वर वर्शिप होने वाला है, यहाँ पर परमेश्वर वचन का प्रचार होने वाला है. ठीक है. अब वहां पर ऐसा हुआ कि बारिश गिरा. हम जब घर से निकले तो मुझे ऐसा लगा अरे पूरी इतने बारिश में कहाँ मीटिंग होने वाला. उस व्हाइट चर्च का आसपास का पूरा इलाके में बारिश नहीं गिरा, सूखा जमीन था. 3 दिन मीटिंग था, सब जानते, रात को बारिश गिरता था,
हमारी मीटिंग खत्म होने के 1 घंटे के बाद। फिर सुबह बंद हो जाता था, फिर वहां पर बारिश बिल्कुल नहीं होता था, पूरे इंदौर में होता था। जहां पर ये मीटिंग स्टेडियम में हुआ, मैंने आज तक इसको सबको ओपनली बताया नहीं, आज बता रहा हूं। वो जहां पर मीटिंग ओपन में हुआ, उस जगह में उनके डमरू और उनके हारमोनियम और उनके कैसियो महंगे महंगे साउंड बॉक्स सब पानी में तैर रहे थे। एक भी इंसान उस स्टेडियम के अंदर में नहीं था। लगातार 3 दिन बारिश हुआ, तीनों दिन में सिर्फ यहां मीटिंग हुआ और वहां नहीं। ये इस बात का रोतक नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का है कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया। उसने कहा मैं काम करूंगा, मैं दिखाऊंगा। सिटी में पता चला लोगों को कि यहां बारिश क्यों नहीं हो रहा है। मीटिंग के दौरान कोई बारिश हिसाब आ रहा है हमारे यहां, वहां कोई नहीं जा रहा, वहां बारिश वहां भी बरस रहा है, यहां मीटिंग चल रहा है, चारों तरफ बारिश बरस रहा है, यहां पर बारिश नहीं हो रहा है। क्यों भाई? हमेशा ऐसा नहीं कि मैं पानी में भीगा नहीं, मैं जहां जहां जाता हूं अम्ब्रेला मेरे साथ साथ चलता, ऐसा नहीं है। बहुत बार भीगा, बहुत बीमार भी पड़े, सब कुछ हुए, लेकिन उस समय ये बात थी परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट, परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानना। तो यहां पर क्या लिखता है? बोलता समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वो मुझे पुकारेगा, हे तू मेरा पिता है, हे मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता की उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। द प्रॉमिस ऑफ गॉड इज दैट ही विल मेक यू टू स्पीक टू किंग्स ऑफ दिस अर्थ। किंग्स बड़े लोग नहीं है, लेकिन आपको उनसे बड़ा कराएगा। दे विल काउंसिल यू, दे विल टॉक टू यू रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स, दे विल आस्क यू टू प्रे फॉर देम। यू विल नॉट गो इनटू देयर हाउस, ओ प्रधानमंत्री जी मैं प्रभु का दास हूं, चलो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। इट इज नॉट लाइक दिस। आप मुख्यमंत्री के घर के अंदर जा, ओ मैं पास्टर हूं, मैं बिशप हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने का, आओ प्रार्थना कर, तू भी आ, पंडित भी आ, मौलवी भी, सब आ जा प्रार्थना। दिस इज नॉट दैट काइंड। ही विल मेक यू टू स्पीक टू द किंग्स, टू काउंसिल देम एंड दे विल आस्क एंड काउंसिल फ्रॉम यू। और उसमें बोलता है, फिर ये पृथ्वी पर की बातें साधारण मत समझिए, हम सबों की जिंदगी में हो सकता है। क्या हम उस चीज को ध्यान रखकर और उस भय को लेकर चलने के लिए तैयार है जो पवित्रता से शुरू होता, और पवित्रता में ही हम आगे इस संसार को छोड़कर जाना है। उसके बाद लिखा, फिर मैं उसको अपने पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा के उसके लिए अटल रहेगी। उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी, यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें। उसके बाद यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार न चले, यदि वे विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से, अधर्म का दंड कोड़ों से और करुणा उस पर कोड़ों से दूंगा। परमेश्वर बोलता है कि यदि वे ऐसा करके, यदि वो ऐसा करेंगे तो मैं उनको मारूंगा और पीटूंगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का मारना पीटना आप उसको अरे मेरा दंड मत समझिए। वो दंड देता है क्योंकि आपसे प्यार करता है। वो थोड़ा सा छोटा मोटा आएगा जिंदगी में, तुरंत आपको याद रखना है कहां मैंने अपने जिंदगी में परमेश्वर की पवित्रता को बनाए रखने में कमी की, कहां पर मैंने, एक मिनट, कहां पर मैंने आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? मैं कौन सी गलती कर दिया प्रभु? अरे आपने कौन सी भी गलती नहीं किया बच्चा, आपने कोई गलती नहीं किया। आपने केवल एकमात्र भूल की, भूल यह की है
हो सकता है अपने कर्मों में कोई गलती ना किया हो, लेकिन भूल ये की कि तूने अपने हृदय में घमंड किया है, अपने पति के सामने में अपने आप को अधिक धर्मी, और अपने पास्टर के सामने अपने आप को अधिक धर्मी, वो पास्टर ने अपने कलीसिया के सामने अपने आप को अधिक धर्मी, या तूने अपने माता के सामने अपने आप को अधिक धर्मी, या तूने अपने पिता के सामने अपने आप को अधिक धर्मी, या तूने अपने बेटे के सामने अपने आप को अधिक धर्मी, या तूने अपने बहू के सामने, या तूने अपने ससुर के सामने, या तूने ससुर माँ जी के सामने तूने अपने आप को अधिक धर्मी, या तुमने अपने आप को अपनी नजर में अधिक धर्मी ठहरा लिया है। आपने ये गलती यदि किया है, यही किया है, और हो सकता कुछ न किया हो, आपको सोटे और आपको लाठी से, इसीलिए क्या बोलता है दाऊद, जब बोलता है तेरे सोठे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हे प्रभु, कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, अरे मम्मी आप गुस्सा कर लो, मुझे मार लो, लेकिन मुझसे बात करना बंद मत करो। हम तो अपनी मम्मी से सीधा बोल देते हैं, अरे बात ही मत करो आज से मेरे साथ। कितना बड़ा घमंड। सृष्टिकर्ता और सृष्टि का जरिया दोनों को तुच्छ मत जान। सृष्टिकर्ता का रिप्रेजेंटेट करने वाला तुम्हारी जिंदगी में सृष्टि का जरिया है, वो जरिया को तुच्छ जानना, तुमने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, तुमने अपने आप को पवित्रता में बनाए नहीं रखा, इसलिए परमेश्वर ने नियम रखा। यह नियम तुमको पवित्रता में बनाए रखने के लिए है। इसको फॉलो करने के द्वारा कुछ और नहीं होता, वरन तुम अपने आप को द होलीनेस ऑफ गॉड में बनाए रखने की सीमा में रखते हो। यू कीप योरसेल्फ इनटू दैट लिमिट। डोंट एवर कम अगेंस्ट द पीपल ऑफ गॉड, द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ओ सर्वेंट ऑफ गॉड फटा फुटा पहनकर आपके सामने आकर खड़ा हो और आपकी परीक्षा परमेश्वर ले रहा हो, आपको पता ना हो उसके द्वारा से आपकी परीक्षा हो रही है और आपने उसको तुच्छ जान लिया। मत जान, छोटे से छोटे किसी को तुच्छ मत जान। तूने परमेश्वर को जाना है। इन छोटों में से छोटे के साथ नहीं किया, तुमने मेरे साथ नहीं किया। माता पिता, आपके दादा दादी इस कैटेगरी में आती, यदि वो परमेश्वर में है या नहीं। आपकी जिंदगी का निर्णय की बात को छोड़कर वो जब रिस्पेक्ट की बात आती, हो सकता है तुम्हारा दादा और तुम्हारे माता पिता निरा मूर्ख हो, पियक्कड़ हो और तुम्हारे कोई भला नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी अपने हाथ से तू कर, लेकिन रेस्पेक्ट करने में पीछे मत हट। ऐसे भी तू करेगा तो परमेश्वर की पवित्रता में बने रहने में पीछे हट जाएगा। मैं अब आगे बहुत सारा नहीं जाऊंगा यहां पर, वहां इसलिए बोलता तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती का मतलब है प्रभु तू मार ले, प्रभु तू मेरे को मार ले, लेकिन मेरे से नाराज मत होना परमेश्वर। ठीक है, तू मार ले, चलेगा, नाराज मत होना। नाराज क्यों होगा मालूम है? केवल एकमात्र यदि आपने अपने आप को पवित्र बनाए रखने में पीछे कर दिया है। क्या तू अपने पति के सामने अपने आप अधिक पवित्र जानती क्योंकि वो किसी और को भी देखता और कुछ पाप कर बैठा है? याद रख, ऐसा अगर कुछ है और ऐसी चीजें हैं तो वो परमेश्वर की निगाह में और तेरी सोच में अंतर होनी चाहिए। वहां परमेश्वर क्या बोलता है, वहां चीजें अलग है। आपके माता पिता आपके लायक नहीं, वो चीजें अलग है। सृष्टि होने के नाते वहां पर आप भी जब बनोगे और आपकी जिंदगी परमेश्वर यदि वंश को चलाने की बात का मतलब क्या, यदि आप बोल मैं शादी नहीं करूंगा, तुमने परमेश्वर के वचन को और चीजों को, नियम को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। मैं नहीं करना, परमेश्वर ने नियुक्त रखा, वो अलग है। तुम कौन होते हो उन नियमों को जो परमेश्वर ने ठहराया हटाने वाले? Who are you? That also makes you come out of that holiness. Then your mind will be disturbed. You will not have that sound mind because now you have opened the doors for other things to enter. Don't talk lie to your mentors. यहां पर लिखा, यदि मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने और परमेश्वर के सोटे और लाठी आपके ऊपर पड़ रही है, अपने आप को धन्य जानो। परमेश्वर आपको मौका देता है, आप घमंड कर बैठे, आपकी जिंदगी का सुख छिन जाएगा, आप निठल्ले और फालतू के हो जाओगे, जिंदगी भर भी हो सकते हो यदि इस बात को ना समझो।
don't ever try to overpower yourself by thinking that you are more holier than others. You are more religious than others. You are more prayerful than others. You pray 7 hours, 8 hours. That's why I'm great. No. Otherwise, you never pray. You never care about God. You just care about this world and worldly things. It's also in the same category. तो परंतु मैं अपनी करुणा, देखिए, लेकिन परमेश्वर ने एक बात, मैंने इसीलिए बोला उद्धार की बात अलग है, संसार में कोई होने वाली बात अलग है। देखिए फिर से सुन लो अच्छे से, मैं सोटे से मारूंगा, लाठी से मारूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं अपनी करुणा उस पर से नहीं हटाऊंगा। मैं उद्धार के बारे में इस जगत जोड़ता हूं, क्योंकि करुणा अर्थात वो जो करुणा के कारण आप पर उद्धार हुआ है, वो आपके ऊपर से फिलहाल नहीं हटेगा जब तक कि आपको परमेश्वर ने उस लायक नहीं समझा। परमेश्वर यूं नहीं हटा देता, वो बहुत सोचता उसके लिए, लेकिन क्योंकि आपके पास संसार में 100 साल है, आपको जल्दी जल्दी उन्नति देना चाहता है, तो जल्दी जल्दी मारता भी है। तो इसलिए करुणा कभी नहीं हटाएगा। इसलिए याद रखिए, यहां अगर आप 100% आप समझने में फेलियर हो गए, आपके पास्टरों ने, आपके प्रचारकों ने इस होलीनेस के बारे में अलग तरीके से बता, गॉड इज होली, होलीनेस इज द होली, आपको वी हैव टू यूज द वर्ड होलीनेस, इट इज नॉट लाइक दैट। It is utter, it is a right thing, but not the most important thing. The fear of the Lord in the holiness is the most important thing. Nothing else than that. वही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको बताने में चूका है किसी ने और उसके कलीसिया में लोग हैं, वो अगर सुनते हैं तो उस पर याद रखिए, अपने पासवान को रेस्पेक्ट करना मत छोड़िए, बट द होलीनेस में फियर को कभी नहीं भूलना। सोटे और लाठियां आएंगी, लेकिन करुणा कभी नहीं हटेगी। जल्दी समझ जाएंगे, जल्दी सोटे लाठी खत्म हो जाएगी। यहां पर लिखा, परंतु उसकी करुणा को मैं नहीं हटाऊंगा और मैं सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा, मैं सत्य हूं। यीशु ने बोला वो कभी आपकी जिंदगी से नहीं हटेगा, अर्थात वो कभी उद्धारकर्ता के रोल से कभी दूर नहीं होगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, तुमको दंड दूंगा, उस वक्त तुम्हारी कुछ कुछ बातें होंगी, नुकसान भी हो सकता है, और मेरे मुंह से निकल चुका उसको ना बदलूंगा। परमेश्वर का मैं अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, कि कभी नहीं बदलने वाला। लेकिन जिंदगी हो सकता है आप ना समझो इन बातों को, तो फेलियर जैसा समाज को, दिन को, लोगों को लग सकता है। आपको परमेश्वर की बातें बोले जाने के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। उसका वंश सदैव रहेगा और ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। उसके आगे में लिखा, देखिए, तब 39 में, अरे ज्यादा हो गया, 39 में एक पढ़ देता हूं। तूने, अब दाऊद बोलता है, तूने अपने दास के साथ वाचा त्याग दिया, उसके मुकुट को भूमि पर गिरा दिया, अशुद्ध कर दिया। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला, सब गढ़ों को उजाड़ दिया, बटोर के उसे लूट लेते हैं, पड़ोसी उसके नाम धराई करते हैं। तूने विरोधियों को प्रबल किया और सब शत्रुओं को आनंदित किया, और तूने तलवार की धार पर मोड़ देता है और युद्ध में पांव जमने नहीं देता, और तू उसका तेज हर लिया और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया, और उसकी जवानी को घटाया और लज्जा से ढांप दिया। है उसी वचन में ये परमेश्वर बोल रहा है। अब वो राजा बोल रहा है, राजा विलाप कर रहा है, राजा के पराजय पर विलाप कर रहा है, मैं क्यों हार रहा हूं प्रभु। अरे मूर्ख राजा, ये समझ ले कि तूने उसकी पवित्रता का फियर को खो दिया है, तूने उसके डर से अपने आप को बाहर निकाल दिया है, इसीलिए हो रहा है। वहां क्या क्या है 45 में देखिए, जवान, ए जवान, उसकी जवानी घट जाती है। इसलिए परमेश्वर ने माता पिता के आदर के साथ तुम्हारी जिंदगी को जोड़ दिया। जवान की जवानी घटनी नहीं चाहिए, अर्थात उसका बुढ़ापे में जाना अवश्य है। आप बुढ़ापे को चाहो, आप सिर्फ जवान रहना मत चाहो। आप परमेश्वर बोलो, हे प्रभु तू मुझे बुढ़ापे में वो महिमा दिखा। आप याद रखिए, जवानी में भी परमेश्वर महिमा में ले चलेगा। आप लोग सोचते मैं सदा जाऊं, जो चीज नहीं हो सकता, जो परमेश्वर के नियम के खिलाफ है, उसी में मत पड़े रहो। Pray to God and glorify God for the old
days that is going to come into your life. Don't be fear of the oldness. Just have the fear of the Lord. Your old age will go in glory. Hallelujah. Don't have the fear of the old times. परमेश्वर मूसा को पहाड़ पर चढ़ाता था. आपके घुटने में दर्द आज लग रहा है, आप ये प्रार्थना करिए, प्रभु अपनी महिमा मुझे अपने बुढ़ापे में दिखा. आपके घाटियापन सारा चीज खत्म हो जाएगा. घाटिया रोग, अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, सारा चीज खत्म हो जाएगा. क्योंकि आपकी चिंता, क्योंकि चिंता के कारण आता है ये रोग, घटिया रोग. चिंता छोड़िए, देखिए परमेश्वर विल यूज यू इन योर ओल्ड टाइम्स. देन व्हाई नॉट ही विल यूज यू इन योर यंग डेज. जस्ट अ मिनट. हेलो, यहां पर देखिए, यहां बोलता है जवान की जवानी घटाई जाएगी, माता पिता का आदर करना मत छोड़. पवित्रता से, इसका मतलब पवित्रता के लिमिट से बाहर मत निकल. It is directly connected with the holiness for what he has come. Because God's people, God expects them into holiness by what? अपने आप को बनाए रखो कैसे? पवित्रता में बनाए रखना ऐसा कोई गोल सा चक्र नहीं है जिसके अंदर में आप अपने फंसा कर रखोगे और इधर से उधर नहीं जाओगे. ये बार ऐसा कोई होलीनेस का कोई औचित्य नहीं होता. वो होता है उसकी बातों को समझने के द्वारा. जब आपकी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, आप सोचो ये मुसीबतें क्यों आई? हे प्रभु, यदि मैंने तेरी पवित्रता में कोई कमी की है तो मुझे उसमें से उभार, मुझे रास्ता बता. पवित्र आत्मा परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर नहीं, हु ही इज होली स्पिरिट. होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, लीड मी इनटू होलीनेस. Make me back into holiness. Let me come back into your holiness by abiding your word and abiding your anointing and having your anointing, understanding your fear. Let the fear of God make me holy. Let me have that fear that makes or keeps me into that holiness. The fear of God keeps you into that holiness. That will make you remember everything that God has spoken about. जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए कहा है उसको भी याद करोगे. मैंने कई जगह में ऐसे जाकर के देखा है, पहले उनकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते रहते थे. अचानक उनको कोई दुष्ट पास्टर आ गया, दूसरे लोग अरे वो तो ये मेरे को मिल गए हैं. मैं एक बार सीहोर में ऐसी गया था और किसी एक लेडी से पूछा और कैसे, ऐसा बढ़िया पास्टर. परमेश्वर मेरे को ऐसा बोलता जब कभी किसी घर में जाता हूँ, यहाँ पर ये है. लेकिन जब कोई उसका रिस्पॉन्ड नहीं करता तो मैं वहां पर चुपचाप रह जाता हूँ. तो फिर मैं जाता जरूर. तो गया, उनको बोला हाँ वो ब्रदर आए थे, वो प्रार्थना की, वो सिस्टर आए थे प्रार्थना की, ये ब्रदर आए थे प्रार्थना की. मुझे नहीं मालूम कौन आया था, क्या प्रार्थना की, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत कम दिनों का है. वो लेडी अचानक संसार छोड़ के चली गई, बहुत जवानी के दिनों में, छोटे उम्र में. मैं जानता हूँ और मेरे को मालूम था, लेकिन बताने के लिए वहां पर कोई नहीं, क्योंकि दे डोंट हैव दैट रेस्पेक्ट दैट वाज बिफोर. They don't recognize what the anointing and the power and the presence of God. They see what people say. They don't see that what God wants you to see. वो देखते हैं जो लोग कहते हैं, वो नहीं देखते जो परमेश्वर ने दिखाता. You should have the eye of understanding to see and penetrate into people's life. Ask for that understanding. It's not so easy. Just मसीह लाइफ में ऐसी जी लेंगे, ऐसी जी लो, बट ऐसी परमेश्वर को मत ले लो. He is the one who gives and makes. ये बोला क्या? संसार के राजाओं से ऊपर तुम्हें मैं ठहराऊंगा. बोला मतलब बोला, उसने किया, बोला मतलब करेगा. और there's nothing else that can stop that. Only you can have the capability to stop. Sometimes by not understand. मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं का मतलब क्या है? I have kept so many things for them. Oh my people, they don't understanding the actual thing, the fear of the holiness that should be there, that they should keep themselves inside the holy circle, holiness, by abiding the word, understanding the word, understanding God, and understanding the fear, keeping the fear of God in them is not in them. That's why the word of God that is promised for them is not happening. It's not happening.
इसको याद है, इट्स नॉट हैप्पी। आप उखाड़ लो पूरी दुनिया को, मिनिस्ट्री कर लो, परमेश्वर मिनिस्ट्री से खुश होता मत सोच। मत सोच तेरे मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में फैली इसलिए परमेश्वर तुझसे खुश है ना। मिनिस्ट्री शैतान का भी पूरी दुनिया में है, दूसरे धर्मों का भी पूरी दुनिया में, लोगों का भी पूरी दुनिया में, संसार का भी पूरी दुनिया में। हिटलर का भी एक दिन था इस संसार में, वो नहीं है। परमेश्वर का सदाकाल का है। Only thing that anyone in this world who is alive, who has got the breath coming and going, should have the fear of holiness, of keeping the holiness that He has provided. उसका करुणा आपसे नहीं हटेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मार डांट नहीं खाओगे। कभी कभी ये इररिवोकेबल हो जाता है, उसको भी याद। चलिए हम